बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम सेकेंड ईयर का ही ब्रिटिश संविधान के बारे में उसकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे। ब्रिटिश संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों में भेद होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनके जीवन मार्ग भी विभिन्न होते हैं। ब्रिटेन ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप जिस संविधान को अपनाया है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विकसित संविधान। नंबर 2, अलिखित संविधान। नंबर 3, एकात्मक संविधान। नंबर 4, लचीला संविधान। नंबर 5, पैतृक एवं सीमित राजतंत्र। नंबर 6, धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। नंबर 7, संसदीय शासन प्रणाली है। नंबर 8, संसद की सर्वोच्चता होती है। नंबर 9, मिश्रित संविधान है। नंबर 10, विधि का शासन मौजूद है। नंबर 11, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। नंबर 12, अधिकार पत्र का अभाव है किंतु नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों की विद्यमानता है। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। 14, सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत पाया जाता है। और लास्ट हमारे न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण है। तो आज हम इन सभी विशेषताओं को एक एक का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले ले रहा हूँ पहला, विकसित संविधान। भारत, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के संविधान ऐसे हैं जिनका निर्माण किसी एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है, किंतु ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है बल्कि उसका विकास हुआ है और उसने वर्तमान स्वरूप सदियों के विकास के बाद किया है। ब्रिटेन में 9वीं सदी से राजतंत्र की स्थापना हुई। 13वीं शताब्दी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ। 17वीं शताब्दी में संसदीय संप्रभुता की स्थापना हुई और उसके बाद का संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश संविधान के लोकतंत्रीकरण की गाथा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान में जो भी चीज़ें आई है धीरे धीरे वो विकसित संविधान के रूप में जानी जाती। नंबर 2, अलिखित संविधान। वर्तमान समय में जबकि सामान्यतः देखा जाता है कि संविधान आवश्यक रूप से एक लेख के रूप में होना चाहिए, ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है। अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं। इसी कारण उनमें अपने संविधान की लिपिबद्ध करने के प्रति सदैव अनिच्छा रही है। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि कानूनों के रूप में कुछ लिखित अंश भी हैं, लेकिन उनका अधिकांश प्रथाओं और परंपराओं के रूप में अलिखित ही हैं और प्रमुखता संविधान के इसी लक्षण के कारण ही डिक्ले और थॉमस पेन के द्वारा जो इसके अस्तित्व के संदेह व्यक्त किया गया है। न्यूमैन ने इसके संबंध में लिखा है कि जो बात ब्रिटिश संविधान को विशिष्ट बनाती है वह ऐसे अनेक नियमों का अस्तित्व है जो केवल परंपरा पर आधारित है। अगला पॉइंट है हमारा एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान में हम इसका वर्णन करें, हम इंग्लैंड छोटे छोटे प्रांतों या राज्यों में बटा हुआ नहीं है। इसमें शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग नहीं होता है। शासन व्यवस्था एकात्मक है। शासन की समस्त शक्तियाँ केवल एक ही राष्ट्रीय सरकार में निहित है। सारे देश का शासन एक ही स्थान देश की राजधानी से होता है। सारे देश के लिए एक ही कार्यपालिका, एक ही व्यवस्थापिका और एक ही न्यायपालिका है। इंग्लैंड में संघात्मक राज्यों के समान 2 प्रकार की सरकारें केंद्रीय और स्थानीय नहीं है। इंग्लैंड में राजनीतिक संस्थाओं का इस दृष्टि से केंद्रीकरण है। नेक्स्ट नंबर 4, लचीला संविधान। ब्रिटिश संविधान संसार का सबसे अधिक लचीला संविधान है। लचीला संविधान वह होता है जो सुपरिवर्तनशील हो, जिसमें सरलता से संशोधन
किए जा सकें, अर्थात इसमें संशोधन करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। जिस प्रकार साधारण कानून पारित किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बड़े से बड़ा संशोधन भी पास किया जा सकता है। जबकि ब्रिटेन में साधारण कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया एक समान है। केवल बहुमत के द्वारा संसद संविधान के किसी भी अंश में संशोधन कर सकती है। संशोधन करने के लिए यह कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि संविधान संशोधन किया जा रहा है। ब्रिटिश संविधान की इस विशिष्टता के कारण ही किसी एक महान संकट के बिना, परिवर्तन और हिंसा के बिना विकास संभव हो जाता है। इसलिए यह एक लचीला संविधान माना जाता है। नेक्स्ट है पैतृक एवं सीमित राजतंत्र। इंग्लैंड में पैतृक तथा सीमित राजतंत्र की स्थापना की गई है। सन 1642 के गृह युद्ध से पूर्व इंग्लैंड के सम्राटों की शक्ति निरंकुश थी और वे सब क्षेत्रों में स्वेच्छाचारी आचरण करते थे। गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 के बाद सम्राट की शक्तियाँ सीमित हो गई। अब ब्रिटिश सम्राट की सारी शक्तियों का प्रयोग उसके मंत्री करते हैं। सम्राट के पास तो व्यवहार में 3 शक्तियाँ हैं: सलाह देने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार तथा प्रोत्साहन देने का अधिकार। इस रूप में हम कह सकते हैं कि वहाँ एक सीमित राजतंत्र है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। ब्रिटेन का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। यह ठीक ही है कि ब्रिटेन में सभी नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री तब तक बन सकता है, परंतु साथ ही ब्रिटेन में यह भी आवश्यक है कि उसका राजा या रानी ईसाई हो। तो इस रूप में वहाँ धर्मनिरपेक्षता संविधान नहीं है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता यह है कि वहाँ संसदीय सरकार है, अर्थात संसद में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है और वह तब तक कार्य करती रहती है जब तक संसद का उस पर विश्वास रहता है। संसद का विश्वास खो देने पर उसे त्यागपत्र दे देना होता है। वास्तव में संसदात्मक प्रणाली का जन्म इंग्लैंड में ही हुआ है। मुनरो के अनुसार ब्रिटिश संसद सभी संसदों की जननी है। अन्य देशों की व्यवस्थापिका सभाओं को चाहे किसी नामों से पुकारा जाता हो, परंतु उसका पैतृक उद्गम उसका एक कुल है। अगली विशेषता है संसद की सर्वोच्चता। इंग्लैंड में सर्वोच्च सत्ता का वास संसद में है। इस दृष्टि से ब्रिटेन की संसद सभी देशों की संसदों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ब्रिटेन की संसद की शक्तियाँ अपरिमित है। हुक के अनुसार संसद जो चाहे कर सकती है और मनुष्यकृत कानून द्वारा जो परिणाम प्राप्त है उसे प्राप्त कर सकती थी। डायसी का कथन है कि कानूनी दृष्टि से हमारी राजनीतिक संस्थाओं की प्रमुख विशेषता संसद की सर्वोच्चता है। संसद की शक्ति इतनी सर्वोच्च है कि उसको व्यवस्थापन द्वारा भी सीमित नहीं किया जा सकता। संसद जो भी कानून बना देती है वह अंतिम है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हमारे यह संसद एक सर्वोच्च मानी गई है। नेक्स्ट अगला है हमारा अगला पॉइंट, मिश्रित संविधान। ब्रिटिश संविधान वस्तुतः एक मिश्रित संविधान है। इसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र के तत्व है। ब्रिटेन का शासन अध्यक्ष आज भी राजा या रानी हैं और यह राजतंत्र वंशानुगत है। सिद्धांतः शासन की समस्त शक्तियाँ आज भी सम्राट के हाथों में हैं। उसी के नाम पर शासन चलाया जाता है। यदि राजा राजतंत्र का प्रतीक है तो लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र की यादगार है। इस सदन के अधिकांश सदस्य वंशानुगत आधार पर चुने जाते हैं। यह सभा आज भी ब्रिटिश समाज के कुलीन तथा धनाढ्य लोगों का ही विशिष्ट प्रतिनिधित्व करती है, किंतु वास्तविक शक्ति न तो राजा के पास है और न ही लॉर्ड सभा के पास।
वह तो लोक सदन तथा उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल के पास है। इस दृष्टि से ब्रिटेन का संविधान एक श्रेष्ठ लोकतंत्र की व्यवस्था करता है। जैसा कि ओग ने कहा है कि ब्रिटेन में राज्य व्यवस्था शुद्ध सैद्धांतिक रूप से निरंकुश राजतंत्र है तथा बाह्य रूप से सीमाबद्ध वैधानिक राजतंत्र है। अगला पॉइंट, विधि का शासन। अगला पॉइंट आता है हमारा विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधि अथवा कानून के शासन की साधारणतः यह समझा जाता है कि अमुक देश में शासन वहाँ के कानून के अनुसार चलता है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं है। पर कानून के शासन का अंग्रेजी संविधान में विशिष्ट अर्थ है। जैसा कि डायसी ने कानून के शासन के विषय में 3 बातें बताई हैं। पहली, व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया जा सकता है और किसी बात के लिए नहीं। दूसरी, कानूनी समानता तथा सभी वर्ग के लोगों को साधारणतः न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त देश के साधारण कानून के अधीन होना होता है। तीसरी, लोगों के अधिकार व उनकी स्वतंत्रता के रूप का निरूपण स्वयं एवं उन न्यायिक निर्णयों द्वारा होता है जो कानून के शासन का व संविधान के अभिन्न अंग बन गए हैं। किंतु आजकल कानून के शासन का ह्रास हो रहा है, इसलिए प्रशासनिक कानून तथा प्रदत्त व्यवस्था के फलस्वरूप कानून का शासन पूर्णतः मृत हो चुका है। तो इस प्रकार छात्रों, हमने आज 10 पॉइंट आपको डिटेल में बताएं। बाकी अगली वीडियो के अंदर मैं इनका वर्णन करूंगा। ठीक है ना, उसके लिए आप इसको पढ़ें और तैयार होकर आएँ। थैंक यू।